Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर क्लास हरे प्रभु कृष्णा। जी। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है एक, जैसे बहुत ऐसे होता है ना कि हम लोग भक्ति स्टार्ट किए हैं और भक्त तो नहीं बने हैं, लेकिन ऐसे पता चलता है अपने कुंडली के माध्यम से कि हमें हमें ये दोष है, मंगल दोष है, तो हम भक्ति कर रहे हैं, तो हमें क्या ये विश्वास पे भक्ति करते रहना चाहिए कि ये कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है उससे अल्टीमेट मेरा जो भी ग्रह है, जो भी ये चीज है वो खत्म हो जाएगा, या फिर हमें ये करना चाहिए, मतलब इसके लिए अलग पंडित का सहारा लेकर के और भी जो इसका निवारण होता है वो करना चाहिए, ऐसा? हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत सुंदर प्रश्न। हरे कृष्ण। तो एक्चुअली माता जी, आपने जो कहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट एक हर किसी के तो क्योंकि हमारा भक्ति अभी भी मतलब पूरी तरह से शुद्ध तरह से नहीं है, निष्काम भक्ति हमारा नहीं है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पंडित, यानी अगर देखेंगे ना, अभी हमारे इस्कॉन में भी बहुत सारे ब्राह्मण है जो पूरी तरह से वैदिक मतलब मंत्र जानते हैं, वैदिक मतलब पूरा कार्य मतलब किस तरह से, तो ऐसे लोगों से हमको सलाह लेके वो जैसे हमको आज्ञा देते हैं, अगर कोई दोष निवारण करना है तो वो अगर कहते हैं कि हमारा कैसे होता है, नरसिंह यज्ञ जो भी है वो भी वैष्णव विधि विधान से हम लोग करते हैं। इवन अभी घर प्रवेश अगर आप एक कोई वैष्णव को बुलाएंगे, वैष्णव ब्राह्मण को, तो वो कर्म कांड की तरह से नहीं करेगा, वो जो है वैष्णव पद्धति से जो है सारा करता है। विवाह संस्कार बोलिए, घर प्रवेश संस्कार, गर्भदान संस्कार, तो इट इज इम्पोर्टेंट। अगर सही में अगर आपको किसी ने बताया है कि आपकी कुंडली में कुछ दोष है या कुछ, तो हम अपने इस्कॉन में ही बहुत सारे ब्राह्मण है जो पूरा तरह से वैष्णव पद्धति से मतलब ये करते हैं, तो उनसे कंसल्ट करके वो जो कहते हैं हम उसको फॉलो करें एडिशनली। तो अगर उससे अगर कुछ थोड़ा निवारण मिलता है, कुछ थोड़ा बहुत ये होता है, स्पेसिफिकेशन होता है, तो वेरी गुड। क्योंकि हम अभी भी मतलब हमारा भक्ति, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, बहुत ही मतलब 1%, मतलब जो प्रभुपाद ने हमको इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसका आई थिंक 1% के लेवल पे भी हम लोग कर रहे हैं कि नहीं, पता नहीं। तो उसकी वजह से माता जी, हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। प्रभु जी, वो एक पूछना था और कुछ सवाल, जैसे हमारा मैं एक्चुअली कॉन्टेक्ट तो गोपी मनोहर प्रभु से भी रिक्वेस्ट करता हूँ वो प्लीज, क्योंकि प्रभु जी मोर उनको वो ज्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे। यस माता जी, आप कंटिन्यू कीजिए। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, तो जैसे हम जो भी कुंडली वगैरह दिखवाते हैं प्रभु जी, तो हम ऐसे जनरल जो भी हमारे संपर्क में रहते हैं पंडित, उनसे हम कुंडली दिखाते हैं, तो उनका कितना हमें उनके कुंडली पे ऐसे विश्वास करना चाहिए कि हमें स्पेशली वैष्णव जो पंडित है, मतलब पूजा जो भी उनसे दिखवाना चाहिए, और या फिर सारे जो भी एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ना, सबका मत एक ही होता है या फिर सबका अलग अलग आता है, मतलब? माता जी, एक्चुअली जो एस्ट्रोलॉजर, जो एक्सपर्ट होते हैं ना, वो लोग आपको सब सही बताएंगे, मतलब दोष क्या है वो सब वो सही बताएंगे, लेकिन निवारण जो है ना, जब एक वैष्णव के साथ आप जब वैष्णव जब आपको बताएगा, सो ही विल गिव यू अ सॉल्यूशन विच विल बी परमानेंट। और ये जो बाकी सारे वो खाली इतना देखेंगे कि आपका अभी करंट लाइफ में कैसे ये निवारण हो और कैसे आपका थोड़ा जो उसका जो असर है कम हो।
तो ये क्योंकि उनको भक्ति या फिर आपका इटर्नल लाइफ, हम लोग कौन है, उससे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन वही जब वैष्णव से जब हम मिलते हैं, वो उनका पूरा पर्सपेक्टिव क्या है, केवल ये जीवन नहीं, आपका एक्चुअल पूरा आपका जो एक्चुअल, क्योंकि हम कृष्ण के भक्ति केवल ये जन्म में नहीं, शाश्वत हमको करना है, वो हमारा गोल होता है। तो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर आपको बताएंगे सही आपका क्या दोष है वगैरह, क्योंकि दे आर आल्सो एक्सपर्ट, क्योंकि साइंस इज द सेम। बट निवारण जो है, एक नॉर्मल जो है वो भौतिक जो एस्ट्रोलॉजर है उसको क्या है कि ये लाइफ में किसी तरह से आपका निवारण हो जाए, थोड़ा आपको शांति मिले, थोड़ा असर कम हो जाए। बट अ वैष्णव विल थिंक हाउ टू मेक इट इटर्नली, मतलब इटर्नली आपका कैसे निवारण हो। हरे कृष्ण। Yes, Prabhuji, thank you. Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. प्रभु हरे जस्ट कृष्ण। एक मिनट, यस माता जी, जस्ट गोपी मनोहर प्रभु को थोड़ा कुछ ऐड करने बोलूं माता जी, फिर आप कुछ बोल सकते हैं। थैंक यू माता। यस प्रभु। हरे कृष्णा, बदन प्रणाम ब्रो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा क्लास था, बहुत अच्छा पॉइंट्स शेयर किया। जो तुमने कुछ कोड्स भी कहे थे, फनी, लव एट फर्स्ट साइट, डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। तो इट वाज नाइस। एंड जो शुभ और अशुभ जो चिन्ह जो है उसके बारे में बात चल रहा है, और एस्ट्रोलॉजर के बारे में जो महागोपी माता जी ने पूछा। एक्चुअली अभी रिसेंटली हम लोगों ने जब, आई थिंक इट वाज रागिनी का क्लास था, उसमें ऑन द लेंथ, मतलब लगभग आधा पौना घंटा हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था। एंड यही बात निकला था, एंड वी डिस्कस दैट। तो व्हाट आई विल से कि हम लोगों को जो है, जैसे सिंपल, जैसा भी महागोपी का प्रश्न है कि क्या हमें वैष्णव को दिखाना चाहिए या कर्मी लोगों को दिखाना चाहिए। अभी जैसे आई विल आस्क यू, अगर आपको डॉक्टर के पास जाना है, आपको बीमारी है, कुछ बुखार है, तो क्या ये जाके पूछेंगे प्रभु आप इस्कॉन में हैं क्या, या आप 16 माला करते हैं, या ये 4 माला करते हैं? आर यू गोइंग टू आस्क दैट माता जी? नहीं प्रभु जी। क्यों? बिकॉज हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे अपने दोष का निवारण करने के लिए। तो वैसे ही ये लोग भी जो हैं, दे आर एक्सपर्ट्स एंड दे टेल द सॉल्यूशन। हाँ, वही जैसे सूरज माधव प्रभु जी ने कहा कि अगर वो वैष्णव है तो वो वैष्णव एंगल से जो है हम लोग को बताएगा, एंड देयर विल बी सम एडिशनल बेनिफिट, तो दैट वी कैन डू। अगर नहीं है आपके पास कोई वैष्णव ऐसा ब्राह्मण, क्योंकि मेरे टच में तो कोई भी नहीं ऐसा कोई, तो इफ रिक्वायर्ड या वी कैन गो एंड वी कैन चेक क्या है दोष का, वो बता देगा तुमको ये दोष है, ये दोष है, ये दोष है, और इसके लिए तुम्हें ये निवारण करना है, ये पूजा करना है, ये यज्ञ करना है, व्हाटएवर है, तो वी कैन डू दैट। तो हमारा उद्देश्य है उस बीमारी को हटाना, उस दोष को हटाना, तो वी कैन डू दैट। हाँ, अगर हम लोग भाग्यशाली हैं, कोई वैष्णव अगर हमको मिल रहा है, वैष्णव डॉक्टर मिल रहा है, या वैष्णव एस्ट्रोलॉजर मिल रहा है, तो देन इट इज आवर फॉर्चूनेट, ही विल टेल अस फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, बट वी कैन गो थ्रू दैट। और आई डोंट वांट टू रिपीट अगेन। एक्चुअली हम लोगों ने काफी जो था उसमें ऑन लेंथ हम लोगों ने डिस्कस किया था जब रागिनी का क्लास था, यही सेम टॉपिक था, एस्ट्रोलॉजी मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, या क्या करना चाहिए। So, yeah, I think I answered the question. Hare Krishna. Thank you Surat Madhav Prabhu for wonderfully putting the point. बहुत अच्छे से किया कि इवन जो भक्त लोग हैं वो एस्ट्रोलॉजर के पास जा सकते हैं, देख सकते हैं। प्रॉब्लम वही है कि हम लोग जो है अपना, जैसे तुमने बताया कि अगर कोई परेशान है तो हमेशा त्रस्त है किसी चीज़ से, तो जब नहीं कर पाएगा, उसके भक्ति पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो फॉर दैट वी नीड टू, या तो फिर एकदम इतने उच्च कोटि के भक्त हो कि हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़े,
इन दैट केस अगर हम लोग शांत मन से जप कर सकते हैं तो देन वी कैन अवॉइड ऑल दिस थिंग्स। अगर कोई गाली भी दे रहा है, कोई पीट भी रहा है, फिर भी हम लोग अगर हमारा मन, जैसे हरिदास ठाकुर जी को 22 मार्केट प्लेसेस में उनको पीटा गया, उनको कोड़ों से, वो भी ऐसे नहीं कोड़ों से, बट ही वाज नॉट इवन बॉदर्ड। उनको तो जब करने में इतने मगन थे कुछ पता ही नहीं था। तो अगर वैसा कर सकते हैं तो वी कैन अवॉइड ऑल दिस। इफ नॉट, गो टू डॉक्टर, गो टू एस्ट्रोलॉजर, गेट थिंग्स रेक्टिफाइड एंड शांत मन से भजन करो। दूसरा और एक चीज मुझे याद है, जस्ट ऐड करना चाहिए, जैसे प्रभु जी ने भी कहा कि हम लोग जप कर रहे हैं, नाम आभास पे है या नाम शुद्ध नाम पे, हमको पता नहीं। तो मैं अभी रिसेंटली इस ग्रेस मधुसूदन प्रभु जी का क्लास सुन रहा था, तो आई जस्ट वांट टू शेयर फ्रॉम दैट। वो बहुत अच्छे से बताते हैं कि हम लोग अगर जप करते हुए हमारे आंख से अश्रु नहीं आ रहे हैं, ये कोटेड सम शास्त्र, मेरे को याद नहीं आ रहा है कि कहीं पे वो श्लोक है, अगर हम लोग जप करते समय आंख से अश्रु नहीं आ रहे हैं तो हम लोग सिंपल नाम अपराध कर रहे हैं, नाम अपराध लेवल पे ही है। तो कोई अगर सोच रहा है मैं नामाभास में या मैं बहुत अच्छा जप कर रहा हूँ, तो डोंट बी अंडर इल्यूजन, भ्रम में मत रहो, until and unless you have tears in your eyes भगवान का। एंड श्योर ऐसा नहीं है कि ये कभी कभार जो है वंस इन ए ब्लू मून किसी भक्त के साथ हो सकता है, तो उस समय ये नहीं सोचना चाहिए कि देखो मैंने कितना अच्छा जप किया। नो, इट इज नॉट योर एफर्ट, ये भगवान ने कृपा किया है, इसके लिए हम लोग अच्छा उस दिन जप कर पाए हैं। वी शुड ऑलवेज प्रे, वी शुड ऑलवेज थैंक डिवोटीज कि उनका प्रेयर्स हमारे साथ है, उनका ब्लेसिंग्स हमारे साथ है। थैंक आवर स्पिरिचुअल मास्टर, थैंक द लॉर्ड कि आपकी कृपा से सब अच्छा हो रहा है। तो ये एक पॉइंट मुझे ऐड करना था। हरे कृष्णा, थैंक यू, प्रणाम सर। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। एक प्रश्न था अभी जो आपने बोला ना कि जब हम नाम जप करते हैं तो हमारे आंख से अश्रु आने चाहिए, लेकिन प्रभु जी मतलब एक स्टेट ये होता है कि हम बहुत अपने दुख से त्रस्त होते हैं और भगवान को जब याद करते हैं तब रोना आता है। तो ये किस तरह का, मतलब भगवान को जैसे बहुत अंदर से दुखी है और भगवान को नाम ले रहे हैं तो वो आंख से आंसू, तो वो स्टेट क्या कहलाता है? प्लेन, आप अपने दुख से दुखी हैं, बिकॉज ऑफ दैट यू आर डिस्ट्रेस्ड। और जो जैसे गजेंद्र जो था, गजेंद्र भी कितना त्रस्त था और वो कितना तकलीफ में था, तो दैट इज ए डिफरेंट लेवल। वो अश्रु को हम शुद्ध प्रेम का जो है जो या जप का उसके कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर इन डिस्ट्रेस। कोई हमको परेशान कर रहा है, कोई तकलीफ में है, कोई मारने की कोशिश कर रहा है, और इसकी वजह से हम भगवान के पास जाते हैं और वे भगवान मुझे बचा लेना, तो परेशान हो गया हो और फिर आंख से अश्रु आ रहे हैं, तो दैट इज नॉट प्योर लव। इट इज स्टिल जैसे भगवान बोलते हैं ना, अर्थो जिज्ञासुर अर्थार्थी, तो ये लेवल में जो कनिष्ठ लेवल है उसमें आते हैं। लेकिन ये भगवान का शुद्ध भक्त है, जैसे तुकाराम महाराज, प्रहलाद महाराज है, ये हरिदास ठाकुर जी, क्या उनका जप हुआ करता था। छठ गोस्वामी है अपने, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, मतलब हमेशा जो है वो हमेशा उनका जो हृदय है वो सिर्फ प्रेम से भरा रहता, आंखें अश्रुओं से भरी रहती। तो और चैतन्य महाप्रभु खुद अपने स्वयं के क्या बोलते हैं एग्जाम्पल से सिखा रहे हैं, और रोते हैं तो कैसा रोते हैं उनका, मतलब इट इज लाइक ए सिरिंज। जैसे सिरिंज, जैसे डॉक्टर जब सुई लगाने के लिए वो जब दबाते तो कैसे सरल करके उड़ता है, तो वी कांट इवन इमेजिन ऐसे भी कोई रो सकता है, क्योंकि हमारा आंसू आता भी है तो एक हल्का से वो बाहर निकलने के लिए भी उसको 5 मिनट लगता है। बट चैतन्य महाप्रभु जो भगवान का नाम लेके रोते थे तो सामने वाला आदमी पूरा भीग जाता था। दैट इज समथिंग ना, प्योर लव ऑफ गॉड। तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। बट व्हाट जनरली व्हाट हैपेंस है, हम लोग त्रस्त हैं, अपने जीवन से त्रस्त हैं। मेरा जीवन सही नहीं चल रहा है, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास
जो भी फलाना फलाना प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ दैट वी आर डिस्ट्रेस्ड, बिकॉज ऑफ दैट वी क्राई, दैट इज नॉट रियल भक्ति। भक्ति वो है जब हम भगवान का जैसे नाम लें, हरे कृष्णा, बस आँख से अश्रु बहना शुरू हो गया भगवान का। और ये मैं आई थिंक याद है मुझे, पहले भी कुछ क्लास पहले हम लोग बात कर रहे थे इसके ऊपर कि ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारा हृदय जो है इतना कठोर है, हमारा पत्थर के समान है, इसके लिए वो होता ही नहीं है। इसके लिए इट हैज टू बी सॉफ्ट, सॉफ्ट लाइक ए बटर। और हृदय कोमल है तो भगवान का नाम लेते ही आँख से टप 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 अश्रु बहना शुरू होंगे। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, कह सकते हैं कि हम भगवान के नाम को जब हम उनके मतलब ग्रेटिट्यूड फील करेंगे या प्रेम का एहसास होगा तो वो आंसू जो है वो ऐसा होगा क्या प्रभु जी, शुद्ध नाम जब कहलाएगा, जैसे उस नाम। या गो अहेड, ओके बोलो। यस प्रभु जी, वही मतलब ये जब एहसास जो होगा भगवान के नाम से लेने से, ये फीलिंग आएगा कि भगवान आपने मेरे ऊपर बहुत ऐसे ये किया है, उपकार किया है। दैट सेंस में अगर आंसू आ रहे हैं तो लाइक ये क्या मतलब ये प्योर स्टेट ऑफ ऐसे नाम जब कहलाएगा क्या? I got your point, मैं समझ गया। we ग्रेटिट्यूड अलग अलग लेवल पे है। एक है जैसे एक छोटा बच्चा है नर्सरी का, जैसी मतलब वो स्कूल में इतना परेशान रहता है, त्रस्त रहता है, टीचर उसको मारती है और रोते रहता है, जैसी स्कूल की घंटी बजती है वो भगवान थैंक यू जो भागता है वहां से। तो एक वो लेवल का, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। और एक है सिंपल, जैसे जो शुद्ध भक्त हैं वो, उनको कोई डिस्ट्रेस है उनका, ऐसा नहीं है कि भक्तों को डिस्ट्रेस नहीं है, डिस्ट्रेस बहुत है, लेकिन उनको उससे परवाह ही नहीं है। अगेन आई विल टॉक ऑफ प्रहलाद महाराज के जीवन में कितना डिस्ट्रेस था, लेकिन उनको फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन भगवान के प्रेम में उनको ग्रेटिट्यूड था, भगवान आप जो है मतलब कितने महान हैं, आपका कृपा मुझ पे हमेशा रहता है, आपका आशीर्वाद मुझ पे रहता है। So that kind of gratitude of a pure devotee is different than that of a kanishta जो मुझे इसमें से बचा लिया, उसमें से बचा लिया। Yeah, no doubt, even that is gratitude, but अलग अलग लेवल का gratitude है। एंड टॉपमोस्ट वही होगा जब जस्ट सिर्फ भगवान का प्रेम और भगवान का जो आदान प्रदान है वो जब पाता है तो फिर उसको जो ग्रेटिट्यूड से जो भगवान को प्रकट करता है। जैसे ध्रुव महाराज भी जो थे वो क्या, वो बड़ा महल मांगने गए थे, लेकिन उनको भगवान ने कृपा की एंड हिज लाइफ चेंज्ड। हरे कृष्णा। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन मायावती। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, मैंने बहुत प्रश्न पूछ लिया। और मेरा एक और सवाल है प्रभु जी, लेकिन आउट ऑफ क्लास के कॉन्टेक्स्ट से अलग है। तो हम चाहेंगे कि माता जी जो है हम विलासिनी माता जी अभी अपना कर ले रियलाइजेशन शेयर, फिर मैं वो पूछूंगी लास्ट में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सुदमाना प्रभु जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर क्लास था प्रभु जी, आप बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए। एंड थैंक यू गोपीमानन प्रभु जी, बहुत सारा एक्सप्लेन करने के लिए। प्रभु जी मैं सुन रहा था क्लास, तो मुझे अब कुंती महारानी का बहुत ही याद आया, क्योंकि ये भक्त के बारे में कुछ हो रहा था डिस्कशन। तो हमें कुंती देवी के जैसा, मतलब कुंती देवी ने चाहा था कि मुझे भगवान दुख ही दो, क्योंकि आप मेरे साथ दुख में, आप मेरे साथ
रहते हो, रहोगे। अगर मुझे बहुत सुख मिला तो आप नहीं रहोगे, तो हम भूल जाएंगे। मतलब भक्त मतलब हमारा जड़ जागतिक जो हम लोग हैं, तो ज्यादा सुख मिलते हैं तो भगवान को ज्यादातर भूल जाते हैं, लेकिन जब दुख मिलता है तभी हम भगवान भगवान करते हैं। तो कुंती देवी बहुत ही भक्त थे भगवान का, लेकिन फिर भी कुंती महारानी भगवान को बोले कि मुझे दुखी देना, क्योंकि दुख में आप मेरे साथ होगे हमेशा। और हमें और इसमें हमें थोड़ा सीख मिलता है, या भक्त को विचलित नहीं होना चाहिए, और दुख सुख सभी मतलब झेलते हुए हमें मतलब सब कुछ सहन करना चाहिए, और भगवान का भक्ति करते हुए, मतलब भगवान को सेंटर में रखते हुए, भगवान के ऊपर हमेशा बहुत ही विश्वास रखते हुए हमें चलना चाहिए, और शांत चित्त से भगवान का सेवा पूजा करना चाहिए। और थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। एक्चुअली प्रभु जी भक्ति हमें सीखना चाहिए, और कुंती देवी से तो हमें ये सीख मिलता ही है कि हमें विचलित नहीं होना चाहिए। दुख आता है तो उसको हमें भगवान के पास प्रार्थना करना चाहिए, गुरु के पास प्रार्थना करना चाहिए कि हमें ये सिचुएशन में भी हमें मतलब भक्ति करते हुए आगे निकल जाना है, ना कि मतलब दुख से वो परेशान नहीं होना चाहिए इतना। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। यस यस माता जी, थैंक यू थैंक यू। एक्चुअली आपने कहा बहुत सही है। बस कुंती महारानी के स्तर पे आने के बाद हम लोग डेफिनेटली सब प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये अपना एटलीस्ट एक गोल होना चाहिए, एटलीस्ट वी रीच टू द लेवल जैसे कुंती महारानी और अन्य। और जैसे अभी प्रभु ने बहुत सुंदर समझाया, तो चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी को लिखते थे तो उनका जो ह्यूमिलिटी, उनका जो नम्रता था, वो उनका हृदय को तोड़ देता था। वो बोलते थे कि योर ह्यूमिलिटी, हमारा जो प्राइड है वो भगवान का हृदय तोड़ता है। उसी तरह से सनातन गोस्वामी इतने नम्र थे कि उनका नम्रता महाप्रभु का हृदय तोड़ता था। वो कहते योर ह्यूमिलिटी इज ब्रेकिंग माय हार्ट, इतना आप नम्र मत बनो, मतलब इतना जेन्युइन उनका ह्यूमिलिटी था। हरे कृष्णा। जय माता जी। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Prabhuji. Danvat Pranam. Excellent class and very nice discussion. I thought I would share just 3 points. जैसे कुंती महारानी is one end of this spectrum, और दूसरा जगह में we have अम्बरीश महाराज. उसका जो कुछ opulences था, और even with those opulences, example of humility, gratitude, and पूरा all the senses were engaged in service of the Lord. He used all the opulences for the service of the Lord. One point I wanted to share, and the second one, just my understanding. So अगर हम scriptures को देखते हैं तो majority of the scriptures is actually कर्मकांड, पर एक small portion is actually about bhakti and devotional service. So जो कुछ कर्मकांड हम कर रहे हैं, even if we engage in that, हमारा ultimate goal should be bhakti. Of course, कुछ लोग ये completely कर्मकांड section को ignore करके directly they can also go into bhakti. And तीसरा point आपने जो बताया ये पाप पुण्य के बारे में, सो हम इवन हम पुण्य को इकट्ठा करके व्हाट विल हैपन, वो भी मोड ऑफ गुडनेस में भी है, व्हिच इज आल्सो कंडीशनिंग. यानी हमारा वी मे गो टू द हायर प्लैनेट्स या लिबरेशन वी मे गेट, बट बाद में वी कम बैक हियर अगेन. सो instead of that, अगर हम devotional service में pure devotion, because उसमें भी वो dualities होता है, पर अगर हम pure devotional service में भी engage, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं कि 6 qualities develop, and first 2 qualities are kleshagni and then shubhada. So अगर if we engage in devotional service without
being conditioned a karma kand and all that, then possibly उस स्तर पर हम जा सकते हैं and we can start experiencing that. Hare Krishna, just wanted to share that again. Thank you so much for wonderful class, Prabhuji. Dandavat pranam. नहीं, थैंक यू माता जी, थैंक यू, वेरी नाइस पॉइंट माता जी. क्लेशाग्नि शुभदा, यस यस, एंड कृष्ण आकर्षण, ये जो भक्ति इट अट्रैक्ट्स लॉर्ड सो मच. थैंक यू, वंडरफुल पॉइंट माता जी, धन्यवाद. ठीक है, आई थिंक और किसी का हाथ नहीं उठा है तो हम लोग रखते हैं. श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गोविंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय. हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम. हम लोग बढ़ते हैं वैसे मार्ती की तरफ.